नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं पंचायती टाइम्स और मैं हूं गौतम मिश्री। हम मौजूद हैं जंतर मंतर पे, जहां छात्रों का आक्रोश सड़क पे उतर चुका है। 12.5 लाख नीट छात्रों का जो क्वालिफाइड छात्रों का पेपर लीक हुआ और सीबीएसई के ऑन स्कीम स्कीम में 18.5 लाख बच्चों का भविष्य अध्ययन में लटका हुआ है। उसको जन आक्रोश सड़क पे उतर चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कोकरोच जनता पार्टी के बच्चे यहाँ आए हैं, मौजूद हैं। हमको भारी समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ जो मांग की जा रही है वो सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। और धर्मेंद्र प्रधान मतलब और भारी संख्या में यहाँ पे मिल रहा है कुछ पार्टी को लोगों का। हमारे साथ कुछ युवा मौजूद हैं जो बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सौम्य शैलानी। आपने ये सीडी पे ज्वाइन कर रखा है? नहीं, मैंने ज्वाइन नहीं करा है, बट आई एम हियर टू सपोर्ट देम इस मूवमेंट को। और कहाँ से आप क्या पढ़ाई करते हो? मैं आगरा से हूँ। मैंने 12वीं की पढ़ाई कर रखी है। मैंने क्लेट एग्जाम दिया था, मेरे को एनएलयू मिला है। मैं जुलाई में ज्वाइन करूंगा कॉलेज। तो आपका पेपर तो लीक नहीं हुआ ना? हाँ, वैसे नहीं हुआ। हाँ, लेकिन आप सपोर्ट में आए। मैं सपोर्ट में आया। मैं सब कुछ लड़कियां भी बातचीत करने के लिए हैं। तो क्या मांगे हैं आप लोगों की? मेरी तो यही मांगे है कि एजुकेशन सिस्टम को ठीक होना चाहिए। जो युवा जो है, हम लोग आगे आज से 15 साल बाद 20 साल बाद कहीं ऑफिसर बनेंगे, देश में इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। उन्हीं लोगों के आप करियर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और कुछ नहीं। कोई हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं हमारे अंदर। हम बस बेसिक एजुकेशन राइट चाहिए जो कि हम लोग का हक होता है। बेसिक एजुकेशन राइट चाहिए हमें कि सही एजुकेशन हो। हम लोग योग्य है। हम लोग सैटरडे को अपना आराम छोड़कर सैटरडे को सोते हैं। हम लोग आराम छोड़ के क्यों आए? क्योंकि हम लोग को एजुकेशन नहीं मिल रहा है। अच्छा एजुकेशन हम लोग को राइट नहीं मिल रहा है। जब पेपर लीक हो जाता है, कभी आपको एसएससी का, कभी नीट का, हर सेक्टर में कैसे लीक हो रहा है? एक में होता समझ में आता, सब जगह लीक कैसे हो रहा है? कुछ तो कोई तो है। गवर्नमेंट आप नहीं कुछ कर सकती तो कम से कम जो दोषी है उनको सजा दे, बार बार लीक होने से अकाउंटेबिलिटी नहीं हो। हाँ, अकाउंटेबिलिटी दे आप उसको। आप करें, क्योंकि इससे क्या हो रहा है ना, अभी का जो युवा है वही आगे 15-20 साल बाद देश संभालेगा। आप उनको ही इतना तरपा रहे हैं, उनको ही इतना तकलीफ दे रहे हैं, वो आगे जाके कैसे अच्छा काम करेगा? वो आगे जाके देश में रहना भी क्यों चाहेगा? वो भी चिढ़ जाएगा ना। हमें बस एजुकेशन अच्छा चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड में एक इंसान का बेसिक हक होता है बस, और उसके अलावा कोई डिमांड नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का डिजाइन करने के लिए कर रही हैं। क्या करती हैं आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम समीक्षा है और मैं अभी एक फोरेंसिक साइंस की स्टूडेंट हूँ। लेकिन पहले मैं एक नीट एस्पिरेंट भी थी। मैं नीट के उस दौर से गुजरी हूँ जहाँ पे एक बच्चे के ऊपर बहुत ही प्रेशर होता है, किस स्ट्रेस से गुजरता है, कितना ज्यादा मेहनत करता है एक एग्जाम को निकालने के लिए, और लास्ट में क्या होता है, वो एग्जाम लीक होता है। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं था। इनफैक्ट उस जो वेबसाइट है उसके ऊपर कोई सिक्योरिटी नहीं है। बच्चे उसको हैक कर दे रहे हैं, इंजीनियर उसको हैक कर दे रहा है, और जिनको इन्होंने सो कॉल्ड अनएम्प्लॉयड कहा था वो अनएम्प्लॉयड हैक कर दे रहे हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ तो सिक्योरिटी लो, कुछ तो अकाउंटेबिलिटी लो। अभी तो चलो हम ये कह रहे हैं कि वो सिर्फ हमें रियलाइजेशन के लिए बता रहे हैं कि तुम्हारा जो पोर्टल है वो हम हैक कर सकते हैं। मान लो कल को असली हैकर है, कोई फॉरेन हैकर आ गया, उसके लिए तो बहुत ही ईजी है हमारे सबके आधार कार्ड, सबके बैंक अकाउंट ऑन द वेबसाइट। हाउ वी ट्रस्ट सिस्टम। क्या कहेंगी? मैं इस प्रोटेस्ट के लिए यही कहना चाहूंगी कि इतने बच्चे पेरेंट्स पढ़ाते हैं, उनको लिखाते हैं, खर्चा देते हैं। यहाँ तक कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बाहर से भी आते हैं, यहाँ किराया पे घर लेते हैं, पेइंग गेस्ट लेते हैं, हॉस्टल लेते हैं, उसको भी चलो जीरो कर दो। लेकिन उसके बाद बच्चा जब पढ़ता है और पेपर लीक हो जाता है, ये सबसे बड़ी बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। और ये एक के बाद एक पेपर। अच्छा, अभी बीच में सीबीएसई के भी अभी मैंने देखा कि कुछ पेपर ही गायब हो गए। 1 से लेकर 19 तक के प्रश्न ही नहीं है, तो नंबर कैसे लगेंगे? ये बच्चे तैयारी करते हैं, पूरी मेहनत होती है, पेपर 1 होता है, फिर भी सुरक्षा व्यवस्था होने के बावजूद भी वो लीक हो जाता है। बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। धर्मेंद्र महावर को इस समय इस्तीफा देने के लिए कहा गया है। बीजेपी को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और बच्चों के भविष्य का ध्यान रखना चाहिए। हम लोग सरकारें चुनते हैं, लोगों द्वारा चुनते हैं और उनको ऊपर पहुंचाते हैं। उसका ये मतलब नहीं है कि हमारे बच्चों का भविष्य ही अंधकार में। और किसी पार्टी से भी जुड़ी हैं आप? मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन यहाँ आम पार्टियों से कोई लेना देना नहीं है।
यहाँ सिर्फ बच्चों के भविष्य का, मेरे खुद के बच्चे तैयारी करते हैं, लेकिन जब पेपर कैंसिल हो जाता है या पेपर, सोचो बच्चों पे तो जो बीतती है उनके माँ बाप पे भी बीतती है। आर्थिक व्यवस्था भी खराब हो जाती है और बच्चों का आगे का फ्यूचर भी खराब हो जाता है। क्या मांगे हैं आपकी और क्या तैयारी करते हो आप? सर हम मुखर्जी नगर में गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं और 3-4 साल हो गए। अभी जब पेपर देते हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, जो आपको पता ही है, नीट का पेपर भी लीक हुआ, CUET का भी लीक हो गया। कोई ऐसा पेपर हो ही नहीं रहा जो लीक ना हो। तीसरे दिन SSC से न्यूज आती है कि लैब में वायरिंग कर रखी थी, सिस्टम हैक था, टेक्निकल ग्लिचेस, और जो टेंडर दिए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जबकि सबको पता है TCS हर टेंडर जीतती है, टेंडर कैंसिल किया जाता है। इस टाइप की जो फर्जी कंपनियां हैं उनके अकॉर्डिंग टेंडर दूसरी बार तीसरी बार, उसको जब तक वो जीत नहीं जाती तब तक टेंडर रद्द किए जाते हैं, और उस जो कंपनी जब तक वो जीत नहीं जाती तब तक। अब वो कह रहा है कि हमारे जैसे जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जॉब बची नहीं है। अगर फिर भी कोई जॉब आती है गवर्नमेंट में, पहली बात तो आ नहीं रही है प्राइवेट में, गवर्नमेंट में अगर आती है तो पेपर लीक हो जाता है। और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब नहीं है, अब तो कॉलेज एडमिशन के लिए भी पेपर लीक होने लगे। अब नीट का पेपर लीक का मतलब क्या है? हमारे डॉक्टर फर्जी बनेंगे। और दूसरी बात, पिछले 1 वीक में 5 सुसाइड हो चुके हैं, तो और शिक्षा मंत्री का कोई बयान नहीं, मतलब कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इवन बीजेपी कहती है कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते। तो हमारी मांग है, हम मांग करने हैं कि इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर सिस्टम खराब है तो अकाउंटेबिलिटी तय करनी पड़ेगी, और सिस्टम खराब है इसलिए कांग्रेस आए हैं सिस्टम को ठीक करने के लिए। सपोर्ट मिल रहा है और जनता मतलब पे पेरेंट्स भी आए हैं। कहाँ से आई है मैम आप? मैं दिल्ली से आई हूँ और मैं यहाँ पे प्रोटेस्ट पे इसलिए आई हूँ बिकॉज मैं एजुकेशन सिस्टम से बहुत नाराज हूँ। आई एम रियली डिसअपॉइंटेड विद द एजुकेशन सिस्टम। मैं ये आपको दिखाना चाहती हूँ कि हमारे बच्चे एक्सपेरिमेंट नहीं है, दे आर नॉट गिनी पिग्स कि आप जो चाहोगे आप वो उनके ऊपर थोप दोगे, उनके ऊपर लाद दोगे। मेरी बिटिया 9th स्टैंडर्ड में पढ़ती है। 9th स्टैंडर्ड में देयर हैव बीन सो मेनी चेंजेस। जो पहले मैथ्स की 1 बुक होती थी अब 2 बुक्स हो गई हैं। कंपल्सरी सब्जेक्ट्स बढ़ा दिए गए हैं, कौशल विकास करके बढ़ा दिया गया है, AI करके कंपल्सरी कर दिए गए हैं, जो ये बच्चे आगे अब 10th का बोर्ड देंगे जिस चीज का। उसके बाद में 16 मई को इन्होंने 3 लैंग्वेज कंपल्सरी कर दिया। क्या ये मिनिस्टर्स को खुद लैंग्वेज आती है इतनी जो ये हमारे बच्चों पे थोप रहे हैं? मेरे हिसाब से व्हाट आई एम हियर फॉर इज कि हमारे बच्चे एक्सपेरिमेंट नहीं है। आप एक ग्रेजुअली कोई चेंज लाना चाहते हो, bring it gradually. You don't have to thrust it upon our children. We should have the choice of selection of a subject, which was there earlier, which has now been removed. So I am here for that. Plus, our kids don't have any motivation. They see so many papers getting leaked. So पिछले 10 साल में 90 पेपर लीक हो चुके हैं, तो बच्चों के पास मोटिवेशन ही नहीं रहा पढ़ने के लिए. So that is what we are here for. That's all.